हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। ड्राइंग बनाने के लिए ऑर्थो मोड को ऑन रखना होता है और ये कुछ सेटिंग्स हैं उसको ऑन रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने नहीं ऑन किया है सारे ऑप्शंस को तो ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है, फिर सेटिंग्स पे जाना है और ये नोट के अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप लोग ऑन कर लेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे जा करके। ठीक है, चलिए। फिर हम लोग लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट के लिए LIM, ठीक है, एंटर, फिर 0,0 ये कोऑर्डिनेट हम लोग सेट कर रहे हैं। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आप कोई भी ले लेते हैं, मैं अभी 210 एंड 297 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर Z एंटर एंड A एंटर। ठीक है, फिर ऑर्थो मोड ऑन कर लिया है मैंने। सर्कल कमांड पे जाते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है ये सर्कल बनाना है। सबसे पहले हम लोग ऊपर का पार्ट बना लेते हैं। पॉइंट पे जा कर के रेडियस 30 थी एंड देन 60। फिर सर्कल कमांड पे जाएंगे, 60। हमने ये ड्रॉ कर लिया है। फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट से हमारी डिस्टेंस 70 है, ये लाइन जो भी बना हुआ है इसके नीचे। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से हम लोगों को 70 mm की लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन कमांड पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, सेंटर से हम लोग 70। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्थो मोड को ऑन ज़रूर रख लेना है। फिर ये टोटल डिस्टेंस 150 + 50 हो जाएगी 200। 200 का हाफ होगा 100। देन 100 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन ये 50 है, 50 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन फिर 50 है, फिर 50 हम लोगों की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन ये जो भी हमने ड्राइंग बनाई हुई है इसको हम लोग मिरर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है मिरर कमांड पे जा कर के। फिर हमको पॉइंट्स देने हैं, 2 पॉइंट्स जिसके अलोंग बनाना है। हमने 2 पॉइंट्स दे दिए और ये हमने मिरर कर लिया है। ठीक है, देन ये पोर्शन बनाना है तो ये डिस्टेंस 30 एंड 30 है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड 30 एंड देन 30 लेफ्ट साइड की तरफ। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन कर लेंगे क्योंकि हम लोग स्नैप का यूज़ करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग का यूज़ करने वाले हैं। फिर लाइन कमांड को लेकर के पॉइंट पे जाना है, क्लिक नहीं करना है, कॉर्नर पे जा कर के क्लिक नहीं करना है। फिर अपर डायरेक्शन में जाना है। जब डॉटेड लाइंस आने लगी फिर हमको डिस्टेंस दे देना है। फिर हमको पॉइंट वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट बना लेंगे, उसके बाद इसको डिस्टेंसेस बना लेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। देन मिरर कमांड का यूज़ करके ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिरर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर 2 पॉइंट्स देने हैं जिसके थ्रू मिरर करना है। ठीक है, ये मिरर कर लिया है हमने। ये दोनों लाइंस को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और इसकी जगह एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिर पॉइंट्स पे जाना है, लाइन कमांड पे लेकर के और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमको मिरर करना है।
मिरर कमांड पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब बाकी हम लोग इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशनिंग के लिए डी एंटर, इसमें कुछ सेटिंग्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिर मॉडिफाई कमांड, फिर टेक्स्ट हाइट, लाइन के कलर्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं, गुड लुक मिल जाएगा इससे। ठीक है, चलिए फिर ड्राइंग एनोटेशंस पे जाके एनोटेशन पे जा कर के हमको लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हमने दे दिया एंड अभी आप देख रहे हैं छोटा बन रहा है, इसलिए हम लोग फिर डी एंटर, फिर मॉडिफाई पे, फिर टेक्स्ट हाइट को हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे, इसको एव अप कर लेंगे और टेक्स्ट हाइट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। एरो साइज़ को भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। चलिए अभी हमारा ये सही दिखने लगा है। फिर लाइन पे लेना है, सर्कल से हम लोग डिस्टेंस लेके इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड ऑलमोस्ट हमने डायमेंशनिंग कर लिया है। थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं डिस्टेंस। ये बार बार ये डायमेंशनिंग इसलिए गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि कॉर्नर्स अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। देन ये हमने कर लिया है। देन ये रेडियस भी हमने ड्रॉ कर लिया है एंड ये हमने देखिए ऐसी डिज़ाइन बना ली है एंड